जय हिंद। और आपके सामने हम दूसरा पाठ लेकर के हाजिर हैं। विज्ञान में दूसरा पाठ हम पढ़ाए थे आपको पहला पाठ में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या है, कृषि किसे कहते हैं, और पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर फसल का वर्गीकरण हमने कर दिया था। आज की कक्षा में जी आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मौसम के आधार पर। किसके आधार पे? मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। कहता है कृषि क्या? कृषि हम बताए थे कि फसल उगाने की पद्धति को कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। कृषि का विकास, कृषि का विकास, इसका विकास 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि का विकास आज के समय से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। हम कहे कि कृषि, इसके बारे में पिछली कक्षा में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कृषि किसे कहते हैं। तो फसल उगाने की पद्धति को, फसल उगाना है तो जिस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिस पद्धति को अपनाया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। कृषि का विकास या शुरुआत बोले तो आज से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो याद रखिएगा, कृषि का विकास कब से हुआ था? आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। समझ में आ गया? अब हम जानते हैं कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? मौसम के आधार पे। मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है। अभी तो बसंत ऋतु चल रहा है, मोहब्बत नहीं बरसाना है। क्या बरसाना है? रिजल्ट, परीक्षा समाप्त हुई है अभी अभी 12th का, और 10th का परीक्षा में 102 दिन या 3 दिन का समय बाकी है। और बच्चा के लिए एकदम यही रात अंतिम है ना। चलिए, वो गाना याद आ रहा होगा। मौसम के आधार पर, किसके आधार पर? मौसम के आधार पर हम फसल का वर्गीकरण कर रहे हैं। किस आधार पे? मौसम के आधार पे। किसके आधार पे? मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। किसके आधार पे? मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं, मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। फसल का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। तो मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के होवे छे? 3 प्रकार के। पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, और तीसरा में जायद फसल। तीसरा में जायद फसल। मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फसल के गो बेटा बउआ? 3 बेटा। कितना बेटा? 3 बेटा। किस आधार पे? मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला प्रकार का नाम है खरीफ फसल। खरीफ फसल। दूसरा का नाम है रबी फसल, और तीसरा का नाम है जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। हम सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहता है फसल किसके आधार पे? मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, और तीसरा में जायद फसल।
कौन फसल? जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब समझिए कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं और मेरे लाडले जायद फसल किसे कहते हैं। तो सभी के बारे में जानते हैं, बारी बारी से जानेंगे। कहता है कि खरीफ फसल, कौन सा फसल बोले? खरीफ फसल किसे कहते हैं? कौन सा फसल? खरीफ फसल। क्लियर है? इतना में हम डिफाइन कर देते हैं खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वैसा फसल, वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीनों में किया जाता है। वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में किया जाता है उसे उसे खरीफ फसल कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। हम कहे कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, तीसरा में जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई के महीना में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना में किया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। वो वैसा फसल जिसकी बुआई वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई के महीने में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में किया जाता है उसे क्या, कौन फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और दूसरा में है रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल। तो आइए देखते हैं रबी फसल किसे कहते हैं। कौन सा फसल की बात कर रहे हैं? रबी फसल की बात कर रहे हैं। रबी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल, वैसा फसल जिसकी बुआई कब? अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीना में, मार्च अप्रैल के महीना में किया जाता है उसे रबी फसल, कौन सा फसल? रबी फसल कहते हैं। वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीना में किया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। हम बताएं कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल और तीसरा में जायद फसल। रबी फसल खरीफ फसल की परिभाषा हम बताएं। खरीफ फसल में बोले कि वह ऐसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई के महीना में किया जाता है। जून जुलाई मतलब समझ में आ रहा है? गर्मी के दिन, एकदम जेठ वैशाख के मौसम में, है ना। अब वो धान जब रोपाता है, धान रोपाते हुए देखते हैं
एक धान रोपाता है, उससे पूर्व उससे पहले धान को बुना जाता है, उसके बिजड़े को बुना जाता है, बीज को बुना जाता है, बोया जाता है कहाँ, खेतों में कादो करके। आ धान से तैयार होता है मोरी। क्या तैयार होता है? मोरी। आ फिर मोरी का बढ़ता है, फिर जब बरसात का समय आता है तो फिर उसे खेतों में एक एक करके इसे इसे लगाया जाता है महिलाओं के द्वारा। अब तो ढेर सारा तकनीकी उपकरण ऐसा ऐसा आ गया, कृषि उपकरण की मत पूछिए, है कि ना। खेते में सब कुछ हो जाता है, केवल घर पे अनाज आता है कि ना। चलिए, तो कहता है खरीफ फसल किसे कहते हो? वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना में किया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीनों में किया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल। जब धान का कटनी होता है, धान का कटनी होता है तो उसके बाद जोताता है खेत, और उसके बाद गेहूं बून दिया जाता है, सरसों बून दिया जाता है, आलू रोप दिया जाता है। ये सब देखे हैं ना जी। तो एकदम सिंपल है। कहा कि वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना में होता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। और वैसा फसल जिसकी बुआई कटा कब खरीफ फसल? अक्टूबर नवंबर। तब बुआई रबी फसल के होगा अक्टूबर नवंबर के महीना में, तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीना में होता है, उसे कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल कहते हैं, है कि ना। होली के समय ये सब कटता है। आगे अगला में क्या है? जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। तो जायद फसल का परिभाषा हम लिख देते हैं, ओवैसा ओवैसा फसल, ओवैसा फसल जिसकी बुआई, वैसा फसल जिसकी बुआई कब? मार्च अप्रैल तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना, अक्टूबर नवंबर के महीना में किया जाता है, उसे कौन सा फसल कहते हैं? जायद फसल। जायद फसल कहते हैं। देखिए, कहा कि वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई, समय याद रखिए, महीना जून जुलाई में बुआएगा और फिर अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, अब मार्च अप्रैल में कट जाएगा। इसको मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, अब अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। गर्मी के दिन में जब गेहूं कट जाता है, गेहूं कट जाता है, तब खेतों में तारबूज लगाया जाता है, खीरा लगाया जाता है, ककड़ी लगाया जाता है, ढेर सारा सब्जी का फसल लगाया जाता है। तो वो सब कौन फसल है? जायद फसल। काहे जायद फसल? काहे कि हम पढ़े कि मार्च अप्रैल में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा, उसको जायद फसल कहते हैं। लेकिन आप लोग एक बात को और गौर कीजिए, मौसम के आधार पर ना बांट रहे हैं जी। तब मौसम के आधार पर कैसे बांटे, है कि नहीं? अभी तो मौसम के चर्चे नहीं हुआ। तो देखिए, खरीफ फसल है, इसकी बुआई होता है जून जुलाई में, तब बीज बोया गया जून जुलाई में। लेकिन जब पौधा को लगाया जा रहा है तो उस समय मौसम जो रहता है, अगस्त का जो मौसम रहता है, जुलाई अगस्त का जो सीजन रहता है, जिस समय वर्षा बहुत ज्यादा होता है, तब वर्षा के जब समय होता है ना, तब स्पेशली कहा जाता है कि वर्षा के समय लगाया जाता है कौन फसल को? खरीफ फसल को। उससे पहले उसके बीज को, उसके पौधे को तैयार कर लिया जाता है, लेकिन दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे जल की अधिक आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? तो खरीफ फसल वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना में किया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल। अब कहता है, चूंकि पॉइंट में याद रखिएगा, चूंकि इसकी या चूंकि इसे वर्षा ऋतु में
लगाया जाता है जिसके कारण इसे बरसाती फसल कहते हैं। इसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है जिसके कारण इसे बरसाती फसल कहते हैं। आइए इस तरफ से हम समझते हैं, इसमें लिख देते हैं इसे इसे शीत ऋतु में, जब अक्टूबर नवंबर के महीना होता है, होली दिवाली और दुर्गा पूजा के आसपास का समय याद कीजिए, ठंडा आने आने को रहता है, तो लिखते हैं इसे कौन ऋतु में? शीत ऋतु में। लगाया जाता है। शीत ऋतु में लगाया जाता है, यही कारण है जिसके कारण इसे शीतकालीन फसल कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें समझिए, ये क्या है? और वैसा हाँ, जायद फसल। इसे किस ऋतु में लगाया जाता है बताइए? इसे ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है जिसके कारण इसे गर्मा फसल या ग्रीष्म कालीन फसल कहते हैं। कहा कि खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है जिसके कारण इसे बरसाती फसल कहा जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है जिसके कारण इसे शीतकालीन फसल कहा जाता है। और जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है जिसके कारण इसे गर्मा फसल कहा जाता है। गर्मा फसल बोले चाहे तो ग्रीष्मकालीन फसल बोले, दोनों सेम है। अब हम जानते हैं कि खरीफ फसल का उदाहरण, रबी फसल का उदाहरण और कौन सा फसल? जायद फसल का उदाहरण। परिभाषा पहले क्लियर रहे के चाहिए। हाँ समझिए, हम फिर से आपको कह रहे हैं कि केवल महीना याद कीजिए। जून जुलाई में लगेगा, अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा, वो हो गया खरीफ फसल। अक्टूबर नवंबर में लगेगा, मार्च अप्रैल में कट जाएगा, वो हो गया रबी फसल। अब मार्च अप्रैल में लगेगा और जून जुलाई में कट जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा फसल बताइए? जायद फसल। देखते कहाँ हैं? समझे? चलिए आगे पूछेगा कि किस फसल को बरसाती फसल के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा फसल? खरीफ फसल। किस फसल को शीतकालीन फसल कहा जाता है? तो रबी फसल। किस फसल को गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा कौन सा फसल? जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। तो मौसम के आधार पर फसल के प्रकार के, तीन प्रकार के, पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, तीसरा में जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, तीनों का परिभाषा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके उदाहरण पे। किस पे चल रहे हैं? उदाहरण पे। मौसम के आधार पर ही फसल को बांटे हैं, है ना? पहला में खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, तीसरा में जायद फसल। चलिए
खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल का उदाहरण है, आप पूछिए कि क्या है उदाहरण मालिक, है ना, तो हम बता देते हैं आपको। खरीफ फसल का उदाहरण, इसका उदाहरण है धान, और क्या, मक्का। मक्का के कोई में चिपका देंगे शाम में चलेगा, हाँ मतलब न्योता आवो चाहे ना खाई जी तो समझे। धान, मक्का, और क्या, धान, मक्का, मूंगफली, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। रबी फसल में देख लेते हैं, रबी फसल में क्या क्या हो गया, गेहूं, सरसों, चना, मटर इत्यादि। जायद फसल में क्या क्या हो गया, बताइए जरा। मक्का, और क्या हो गया, मूंग, तारबूज, तारबूज खाए हैं, तारबूज, खरबूज, और कुछ बताइए, ककड़ी, खीरा इत्यादि। चलिए, तो फसल मौसम के आधार पर तीन प्रकार के, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल वो वैसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई के महीना में होता है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीना में होता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसे बरसाती फसल के नाम से भी जाना जाता है। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल वैसा फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीना में किया जाता है तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीना में किया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। उदाहरण पूछेगा तो गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर, ये सब हो गया रबी फसल में। जायद फसल वैसा फसल जिसकी बुआई मार्च अप्रैल के महीना में किया जाता है तथा कटाई जून जुलाई के महीना में किया जाता है, उसे जायद फसल कहते हैं। इसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। मक्का, मूंग, तारबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब किस फसल का उदाहरण है, तो बोलेंगे कौन सा फसल, जायद फसल का उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण है, जायद फसल का उदाहरण है। हम बताएं कि कृषि का विकास आज से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर बताया कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। तीनों प्रकार का हमने विश्लेषण से चर्चा किया। और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।